रंगों का त्योहार होली देश भर में कल धूमधाम से मनाया जाएगा। होली की पूर्व संध्या पर होलिका दहन भी किया जाता है। यह सालों से चली आ रही एक परंपरा है। कहा जाता है कि दैत्यराज हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद उनकी बजाय भगवान विष्णु का नाम जपता था, जिससे खफा हो वो अपने बेटे प्रहलाद को मारना चाहता था। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने अपने भाई की समस्या का हल निकालने का प्रयास किया। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जल सकती। उसने अपने भाई से कहा कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाएगी। वरदान के कारण वह खुद तो आग में जलने से बच जाएगी, लेकिन प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन हुआ इसका उलट। होलिका जैसे ही प्रहलाद को लेकर गोद में बैठी तो वह जलने लगी, जबकि प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। होलिका ने जब वरदान में मिली शक्ति का दुरुपयोग किया, तब से होलिका दहन किया जाता है। पंडित दीपलाल जयपुरी ने बताया कि मान्यता है कि होलिका दहन फागुन मास की पूर्णिमा तिथि में ही होना चाहिए। होलिका दहन का मुहूर्त इस बार रात 9:03 से रात 10:13 तक रहेगा। पूर्णिमा तिथि 17 मार्च को दिन में 1:29 शुरू होगी और पूर्णिमा तिथि का समापन 18 मार्च दिन में 12:46 पर होगा। इस वर्ष होलिका दहन पर 1 घंटा 10 मिनट का समय रहेगा। इस दिन दोपहर 1:20 से रात्रि 1 बजे तक भद्रा योग रहेगा। भद्रा को अशुभ माना गया है। सबसे पहले तो मैं भारतवासियों को, हरियाणा वासियों को, अम्बाला वासियों को 2 शब्द में बोलूँगा कि गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, हे कन्हैया चले भी आओ लोगों का कारोबार चले। अम्बाला छावनी हरियाणा से पंडित दीपलाल जयपुरी। 17 मार्च 2022 गुरुवार का दिन, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, जिसके अंतर्गत होलिका दहन किया जाता है। भद्रा काल का विशेष हम लोग ध्यान करते हैं कि भद्रा काल में होलिका दहन नहीं होना चाहिए। संयोग भी ऐसा बन रहा है कि भद्रा रात्रि 9 बजे से, जब दहन का समय आ रहा है तो रात्रि 9 बजे से आरंभ हो रही है और काफ़ी लंबे चलेगी। यानी हमने जो काफ़ी स्टडी करके पुंछ काल में इसका भद्रा काल का जो दहन है थोड़ा सा निकाल के पुंछ काल में शुभ माना जाता है, जो रात की 9:03 से लेके रात्रि 10:13 तक रहेगा। भद्रा का पूंछ काल। भद्रा बहुत लंबी होती है और भद्रा अच्छी नहीं होती, इसमें होलिका दहन। इसके अतिरिक्त आज के दिन पूर्णिमा जो आरंभ है 1:29 से दिन के, अगले दिन 18 मार्च को 12:46 तक रहेगी पूर्णिमा तिथि। भद्रा का जो दहन काल रहेगा, मेरा पब्लिक से फिर निवेदन है, 1 घंटा 10 मिनट का समय रहेगा। करबद्ध मेरा निवेदन है, इसी काल में आप दहन करें। 17 मार्च यानी आज 1:20 से आरंभ हो जाएगी भद्रा और इसका मुहूर्त रहेगा रात को 9:03 से 10:13 तक। होलिका दहन ऐसा कहते हैं कि हिरण्यकश्यप की जो बहन थी होलिका, वो एक राक्षस थी। हिरण्यकश्यप का जो पुत्र हुआ भक्त प्रहलाद हुआ है, जो हरि का अनन्य भक्त था। राक्षसी थे, जाति के थे, इसलिए विष्णु भगवान को वो लोग पसंद नहीं करते थे। तो कई प्रकार की लीलाएं उन्होंने रची उनको समाप्त करने के लिए, प्रहलाद को, लेकिन वो अडिग रहा हरि सेवा से, हरि नाम से। फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा जैसे कि आज है, आज के दिन होलिका को वरदान था, उसने अग्नि सिद्ध करी हुई थी, अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती थी। भक्त प्रहलाद को वो गोदी में लेके बैठी, उन्होंने योजना बनाई कि उसको हम अग्नि में स्वाह करेंगे, तो वो गोद में लेके बैठी। और ठाकुर जी की लीला तो परंपार है, होलिका समाप्त हो गई, जल गई, लेकिन भक्त प्रहलाद को कुछ भी ना हुआ। ये कथा आती है आज के दिन, इसलिए होलिका दहन किया जाता है। क्या रहती है इसकी पूजन की जो शाम? विधि वैसे तो बड़ी गहरी बात बताने जा रहा हूँ। ये एक चिता का रूप होता है, ये एक चिता का रूप होता है। और जैसे चिता में लोग पूजन कराते हैं, जैसे चिता का पूजन होता है, वैसे ही इसका पूजन होता है। पहले पूजन, बिना पूजन, मेरा आम लोगों से जहाँ जहाँ भी होली लगती है निवेदन है कि बिना पूजन के होलिका दहन मत कराएं और भद्रा काल में भी होलिका दहन मत करें, मत करें, मत करें।
रात को 9:03 के बाद ही रात्रि 9:03 से भी हमने गहरी विश्लेषण करके समय निकाला, क्योंकि पुंछ काल है, भद्रा लंबी चलेगी।